नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। माफिया डॉन अतीक अहमद के गुनाहों का बही खाता अदालतों में खुलने लगा है। 15 दिनों के अंदर दूसरी बार अतीक को प्रयागराज लाया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद को गुजरात से करीब 24 घंटे के सफर के बाद थोड़ी देर पहले प्रयागराज लाया जा चुका है। इस सफर के दौरान अतीक ने ऐसी बातें कही हैं जिससे पता चलता है कि उसकी अकड़ और हेकड़ी दोनों निकल चुकी है। आज के हमारे 7 सवाल अतीक और उसके गुनाहों के हिसाब किताब से ही जुड़े होंगे। और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। और हमारा सवाल है, सरकार के एक्शन से अतीक सचमुच डरा या सहानुभूति की कोशिश वो कर रहा है? सफर के दौरान अतीक ने कबूला कि उसकी माफियागिरी तो कब की खत्म हो गई, अब बस केवल रगड़ा जा रहा है। अतीक का यह कहना उसके खौफ को बयां भी करता है और हो सकता है ये उसकी कोई चाल भी हो। मिट्टी में मिली अतीक की माफियागिरी, मटिया मेट हुआ बाहुबली डॉन का घमंड, खुद खौफ में आया दहशत का सौदागर। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। कभी यूपी में क्राइम किंग माने जाने वाले अतीक आज अपने गुनाहों को लेकर खौफ में है। उसे पल पल इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अदालत से पहले ही उसके गुनाहों का हिसाब न हो जाए। अतीक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त बयान के बाद इतना भयभीत है कि खुद ही मान रहा है उसके अपराधों के महल का मटिया मेट हो चुका है। आपको जान का खतरा है क्या? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 2 हफ्ते के भीतर दूसरी बार गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने के दौरान अतीक का आपराधिक गुरूर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। गोली बारूद और गुंडों के दम पर पूरे प्रदेश में अपने गुनाह का साम्राज्य खड़ा करने वाले अतीक अहमद ने लक्ष्मण रेखा लांघने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मौका मिला, जहां मौका मिला, किसी को धमकाया, किसी की जमीन पर कब्जा किया तो किसी की संपत्ति पर। जिस किसी ने उसके माफियागिरी पर सवाल उठाने की कोशिश की, उसको निपटाने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब जब उस पर कानून का कोड़ा पड़ा है तो वो तिलमिला उठा है। समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा। उमेश पाल मर्डर मामले में प्रयागराज लाए जाने के दौरान अहमदाबाद से पूरे सफर के दौरान उसके चेहरे पर तनाव बना रहा। अपने रसूख और हनक में कई परिवारों को उजाड़ने वाला अतीक अब अपने परिवार की बेगुनाही का दावा कर रहा है। ने फोन किया था आपको, जेल में बताया था पूरे कांड के बारे में? अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों? साबरमती से प्रयागराज आ रहे अतीक जब कल जेल से निकला तो बेचैन और डरा हुआ दिखा। पुलिस की वैन में बैठते ही उसने आरोप लगाया कि उसकी जान को खतरा है। ये जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है। खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उन मामलों में उस पर कानून का शिकंजा भी कसने लगा है। उमेश पाल अपहरण कांड में उसे उम्र कैद की सजा का ऐलान भी हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राज्य में माफियाओं पर नकेल कसने की बात कह चुके हैं। सरकार की सख्ती की वजह से अतीक सहमा जरूर है, लेकिन वो इतना शातिर है कि विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को दुनिया की नजरों में पाक साफ बनकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश भी कर सकता है।
अतीक के हाव भाव से साफ नजर आती है कि अतीक पूरी तरीके से विक्टिम कार्ड यहां पर खेलता नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं सरकार को और पुलिस को ये बताना चाहता है कि हाँ, मैं दब गया, मैं हार गया, अब बख्श दो। ये एक रणनीति भी उस माफिया की हो सकती है, क्योंकि अतीक अहमद का जो लहजा रहा है, आपने जो पुराने स्टेटमेंट्स अतीक अहमद के सुने हो, जब वो एमपी था, जब वो एमएलए था, जो लहजा उसका बोलने का रहा है, उससे काफी अलग इस बार उसका लहजा है। अतीक के साथ साथ अतीक के भाई अशरफ के भी गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। उसे भी उमेश पाल मर्डर मामले में बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक और अशरफ की पेशी को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शातिर अतीक आज अपनी जान की भीख मांग रहा है, सबके सामने गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे अपने किए का पछतावा हो ऐसा लग नहीं रहा। जयकिशन शर्मा और अरविंद ओझा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। यूपी पुलिस अतीक और उसके परिवार वालों पर नकेल कसने में जुटी है, तो केंद्रीय एजेंसियां उसके मददगारों और उसके करीबियों पर शिकंजा कस रही हैं। आज ईडी ने अतीक के करीबियों पर प्रयागराज और फूलपुर में छापेमारी की, जिसमें लाखों रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अतीक के करीबियों पर कैसे कस रहा है ईडी का शिकंजा। आपको हम बता दें कि ईडी ने जिन जगहों पर छापेमारी की है, उसमें अतीक के वकील सौलत हनीफ का घर भी शामिल है। हनीफ फिलहाल उमेश पाल अपहरण मामले में जेल में बंद है। अतीक और उसकी क्राइम फैमिली की अकड़ और हेकड़ी निकल गई है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक, उसके परिवार और उसके मददगारों पर कानून का कोड़ा तेजी से बरस रहा है। लिहाजा अतीक और उसका पूरा कुनबा खौफ के साए में जी रहा है। ये दो तस्वीरें हैं अतीक और उसके भाई अशरफ की। एक तरफ अतीक को प्रयागराज की अदालत में पेश करने के लिए यूपी पुलिस की टीम साबरमती से लेकर प्रयागराज पहुंची, तो वहीं यूपी में करीब 450 किलोमीटर का सफर तय करके अशरफ को लेकर पुलिस की गाड़ी बरेली से प्रयागराज पहुंची। अतीक को प्रयागराज लाए जाने के दौरान जहां जहां उसका काफिला रुका, वहां वहां उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। समय यहां से प्रयागराज के नैनी जेल के 2 घंटे का रास्ता और ट्रैक बंद होने की वजह से काफिला यहां पर रुका है। और आप देख सकते हैं यहां पर ये जो पुलिस का काफिला है और जो वज्र वाहन जिसमें अतीक अहमद सवार है, वो रुका हुआ है। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और एक बार फिर से ये काफिला चलने जा रहा है। अतीक और अशरफ के साथ साथ अतीक के परिवार वालों और उसके मददगारों पर भी तेजी से कार्रवाई हो रही है। यूपी पुलिस के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी अतीक के करीबियों पर मददगारों की कुंडली खंगालने में जुटी है। आज अतीक के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। अतीक के करीबी और मददगारों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। माफिया डॉन अतीक अहमद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आज उत्तर प्रदेश में करीब दर्जन भर जगहों पर रेड मारा है। आज 7 जगहों पर ये छापेमारी इस वक्त ईडी की चल रही है और कई अकाउंटेंट हैं और साथ साथ वकील हैं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की स्थिति ये कि सुबह 9 बजे से शुरू हुई ईडी की ये कार्रवाई जारी है और पुलिसिया कार्रवाई के साथ साथ, अदालती कार्रवाई के साथ साथ अब उसके फाइनेंस पर भी चोट करने की ये कवायद दिखाई देती है। उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ के घर पर भी ईडी की टीम जांच कर रही है। सौलत हनीफ को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिली हुई है और वो जेल में बंद है। इसके अलावा अतीक के करीबी गुलफुल के घर पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। गुलफुल की मौत हो चुकी है और उसके घर पर ताला बंद था। ईडी ने पुलिस की मौजूदगी में उस बंद घर में छापेमारी की। सौलत हनीफ का ये मकान दिख रहा है जो कि अतीक का सबसे करीबी माना जाता रहा है। यहां तक कि अतीक अहमद के लिए प्रयागराज से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक वकीलों का इंतजाम करना, कानूनी सहायता देना और कहा यह जा रहा है कि जितने भी फाइनेंशियल डीलिंग था उसके पीछे हनीफ का बड़ा रोल हुआ करता था।
प्रयागराज लूकरगंज इलाके में भी अतीक के करीबी सीतारमा शुक्ला के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। यूपी पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा अतीक की बहन आयशा नूरी को भी पुलिस तलाश कर रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और शूटर बेटा असद अब तक फरार हैं। पुलिस ने असद पर 5 लाख और शाइस्ता पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन इसके बाद भी वो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके हैं। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। रेड में ईडी को लाखों रुपए नकद प्राप्त हुए हैं। ईडी को और क्या मिला है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता मुनीश का। मुनीश इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, नोटों की गड्डियां तो हम देख पा रहे हैं विजुअल्स के अंदर, और क्या क्या इस रेड में मिला है ईडी की टीम को? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई सुबह से जारी है और ये जो पैसे देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक वानगी है, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि 75 लाख रुपए इन कैश के अलावा 15 जगहों पर जब छापेमारी की गई तो उसमें 200 बैंक अकाउंट से ज्यादा डिटेल्स मिले हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में मिले हैं। 50 ऐसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि बेनामी बताया जा रहा है अतीक अहमद का। अतीक अहमद और अतीक अहमद के करीबियों के घर पे इस छापेमारी के बाद में ईडी का ये कहना है कि कई करोड़ की संपत्ति जो है अतीक अहमद ने अपने दबाव में लोगों की हथियाई थी और इसकी वजह से अब लगता है आने वाले समय ईडी जो है अतीक अहमद की गिरफ्तारी करे। अतीक अहमद के करीबियों के यहाँ पर जो छापेमारी की गई थी उन लोगों की भी गिरफ्तारी, और कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है अतीक अहमद की लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि उन्होंने ऐसे सबूत इकट्ठा जरूर कर लिए हैं जिसके बिना पर वो आगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अतीक अहमद करीब 24 घंटे के सफर के बाद गुजरात से प्रयागराज पहुंच चुका है। अतीक के प्रयागराज में नैनी जेल में उसे रखा गया है। जेल में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। अतीक के अलावा उसका भाई अशरफ भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा चुका है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है अब अदालत में कब और किस मामले में होगी अतीक की पेशी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। बेहद अहम इसलिए क्योंकि एक तरफ उमेश पाल का जो परिवार है वो सरकार से गुहार लगा रहा है किसी बड़े एक्शन की, तो वहीं दूसरी ओर अतीक अहमद और अशरफ जो प्रयागराज पहुंच चुके हैं उनकी कल पेशी होनी है सीजेएम कोर्ट में, जहां प्रयागराज की पुलिस पूरी कोशिश करने वाली है कि अतीक और अशरफ की पुलिस रिमांड मिले, जिससे वो गहन पूछताछ इस पूरे हत्याकांड को लेकर कर पाए और जो शूटर्स फरार हैं जिन पर 5 लाख का इनाम है उन तक भी पहुंच पाए। 2 हफ्ते में दूसरी बार अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज लाया गया है। हालांकि मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती थी, लेकिन यूपी पुलिस ने अतीक को पेशी के लिए प्रयागराज लाना मुनासिब समझा। लेकिन अतीक को सड़क मार्ग से प्रयागराज लाने का फैसला यूपी सरकार के लिए खर्चीला साबित हो रहा है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है अतीक को प्रयागराज लाने में क्या है खर्चे का गणित। आपको बताएं कि अतीक को प्रयागराज से लाने के लिए 2 प्रिजन वैन और 2 एस्कॉर्ट्स गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लाखों का खर्च आ रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अतीक को लाने ले जाने के खर्चे का गणित आखिर है क्या। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने और ले जाने में यूपी सरकार 10 लाख रुपए का खर्च कर रही है। अतीक को लाने के लिए 37 पुलिस वालों को लगाया गया है। पुलिस वालों पर वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर कुल 6 लाख रुपए खर्च पड़ रहा है, और साबरमती जेल से अतीक को लाने में करीब 3 लाख रुपए का डीजल लगता है, क्योंकि अतीक को लाने और ले जाने के लिए 2 पुलिस वैन और 2 एस्कॉर्ट गाड़ियों को लगाया गया है। और अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाने और प्रयागराज से साबरमती जेल पहुंचाने में सभी गाड़ियों को 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और उसके भाई अशरफ पर तो शिकंजा कस चुका है, लेकिन जिन हत्यारों की तस्वीरें बेरहमी से हत्या करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि कातिलों के सिर पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, लेकिन इसके बावजूद उनके बारे में पुलिस को अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नजर डाल लेते हैं छठे सवाल पर, और सवाल है उमेश पाल के हत्यारे कब होंगे गिरफ्तार। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा कि शूटर्स को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस तो अब तक अतीक की पत्नी शाइस्ता तक भी नहीं पहुंच पाई है।
प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या को 47 दिन बीत चुके हैं। यूपी से लेकर दिल्ली और नेपाल तक पुलिस शूटआउट में शामिल शूटर्स की तलाश कर रही है, लेकिन उमेश पर गोली चलाने वाले 5 कातिल अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 24 फरवरी का वो दिन था जब प्रयागराज का धूमनगंज इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। उस दिन अतीक के गुर्गों ने राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, अतीक का पूरा परिवार इस साजिश में बेनकाब होता जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता पहले से ही पुलिस के रडार पर है। शाइस्ता पर आरोप है कि शूटआउट के बाद उसने शूटर्स से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, हर एक शूटर्स को शाइस्ता ने ही 1-1 लाख रुपए और मोबाइल फोन दिए थे। शूटआउट में शाइस्ता का कनेक्शन जैसे ही सामने आया, पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस पहुंचती इससे पहले ही अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शाइस्ता पर पहले 25,000 का इनाम रखा। फिर भी शाइस्ता का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। थक हार कर पुलिस ने शाइस्ता पर रखे इनाम राशि को एक बार फिर से बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया। सिर्फ अतीक की पत्नी शाइस्ता ही नहीं, बल्कि इस जघन्य अपराध में अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की भूमिका भी सामने आ गई है। पुलिस ने इस केस में जैनब को भी आरोपी बनाया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में जैनब फातिमा के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को फरार हुए आज 47 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई किरदार इसका गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और नेपाल तक की खाक छान चुकी है, लेकिन उन 7 शूटरों में, जिसमें एक अतीक अहमद का बेटा असद भी है, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। यही नहीं, पुलिस ने अतीक की बहन आयशा पर 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम को घर में शरण देने और मदद करने का आरोप लगाया है। और जब से पुलिस ने ये इल्जाम लगाए हैं, तभी से आयशा नूरी अपने दोनों बेटियों के साथ लापता है। पुलिस को तीनों की तलाश है, तो दूसरी तरफ अतीक की बहन आयशा नूरी और भांजी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन भी दाखिल की, जिस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। 24 फरवरी के उस सीसीटीवी फुटेज में अतीक के बेटे असद, मोहम्मद गुलाम, साबिर और गुड्डू मुस्लिम का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब सामने लाना है तो सिर्फ इंसान के रूप में छिपे उन दरिंदों को। उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटर्स प्लान के मुताबिक अपने अपने ठिकाने बदलते रहे। पुलिस इनाम की राशि बढ़ाती रही, लेकिन इसके बावजूद अब तक एक भी शूटर्स तक पहुंच नहीं पाई। पुलिस की जांच जैसे जैसे बढ़ी तो अतीक के बेटे असद के दिल्ली में छिपे होने की खबर सामने आई। सूत्र बताते हैं कि उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के बेटे असद ने दिल्ली में पनाह ली थी, और जब तक यहां पुलिस पहुंचती, असद ने अपना ठिकाना बदल लिया। दरअसल पुलिस को पता चला था कि दिल्ली में असद का पुराना ड्राइवर रहता है, और उमेश की हत्या के बाद असद छुपने के लिए दिल्ली में अपने ड्राइवर के पास पहुंचा था। यहां ड्राइवर समेत 3 लोगों ने असद की मदद की थी। यही नहीं, असद ने अपने भरोसेमंद ड्राइवर को पैसे लाने के लिए मेरठ भेजा था, जिसके बाद उसने मेरठ से पैसे लाकर दिल्ली में असद को दिए थे। हालांकि इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोग दिल्ली से पकड़े गए और माना यह जा रहा है कि इन 3 लोगों ने असद की मदद की थी। गुड्डू मुस्लिम और असद के मददगार पुलिस के शिकंजे में हैं। अब जबकि इस मामले में जब पूछताछ होगी तो अतीक अहमद बच न पाए, इसकी पूरी तैयारी, इसकी पूरी कोशिश है। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस की 3 टीमें, जबकि असद की तलाश में पुलिस की 9 टीमें जुटी हुई हैं। कुल मिलाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि शूटर्स तक पहुंचना तो दूर, पुलिस के हाथ उनका कोई सुराग तक नहीं लग सका है। कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता पहले से ही वांटेड थी। अब अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब भी पुलिस के रडार पर आ चुकी है। इधर उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद को बेगुनाह बताने वाली अतीक की बहन आयशा को भी पुलिस ने आरोपी बना लिया है और उसको पकड़ने के लिए उसकी तलाश में जुटी है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने आ रहा है, और सवाल है, सरेंडर क्यों करना चाहती है अतीक की बहन आयशा? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। सरेंडर क्यों करना चाहती है अतीक अहमद की बहन आयशा?
आयशा ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाली है और ये माना जा रहा है कि आयशा अब सरेंडर कर सकती है। कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह से अतीक एंड गैंग के साथ साथ अतीक एंड फैमिली पर दबाव बना रही है, उससे एक बात साफ है कि अतीक की बौखलाहट कहें या डर कहें, वो साफ नजर आता है। और यही मतलब है जो अतीक आज नैनी जेल आते वक्त बार बार एक ही चीज दोहराता है कि मेरे परिवार को और मेरी औरत को इस चीजों से अलग रखें। उमेश पाल की हत्या के 57 दिन बीत चुके हैं। ना तो उमेश के हत्यारे पकड़े गए हैं और ना ही इस मामले में अब तक पुलिस कुछ खास कर पाई है। लिहाजा उमेश के परिजनों के लिए इंसाफ का इंतजार लंबा होता जा रहा है। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के 7वें और आखिरी सवाल पर। सवाल है, उमेश पाल के परिवार वालों को कब मिलेगा इंसाफ? आइए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं उमेश के परिवार वाले। खौफ तो बिल्कुल है भैया, खौफ नहीं होता तो आज ये इतनी बड़ी जो आपके सामने सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना होते। न हम भी आम जनता की तरह टहलते घूमते अपने घर में डेढ़ महीने से हम अपने घर में बंधे हुए। निकल नहीं पा रही आप? कोई परिवार कोई नहीं निकल रहा है, सब अपने घर के अंदर ही है। अब यही तो मांग कर रही हूँ ना कि मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई जाए। मेरे बेटे को साथ में 2 जो सुरक्षा कर्मी थे, तीनों को आकर के मेरे दरवाजे पे चढ़ के तीनों को मार दिए। तीनों शहीद हो गए। उसका हमें अभी तक क्या रिजल्ट मिला? अतीक कहता है कि मेरा अपहरण में नाम झूठ आया। अब मेरे बेटे का मर्डर में नाम झूठ आ रहा है, तो क्या हवा या तूफान आके सब कुछ कर गया? 17 साल से मुकदमा चला अदालत में, उसको जब इनकार कर रहा है तो और उसको इनकार करने में क्या बीतेगा? कुछ नहीं। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब कल होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।